नेक्स्ट, एक और फ्लो चार्ट जो तुम लोग बनाए थे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने के लिए, 3 साइड दिया हुआ था, सेमी पेरीमीटर निकाले थे, फिर एरिया निकाले थे, फिर प्रिंट कर दिए थे। इसको अगर करना होगा प्रोग्राम तो क्या करोगे, 3 नंबर इनपुट कराना होगा। मान लो हम साइड को इंटीजर ही ले रहे हैं, तो 3 वेरिएबल इंटीजर के लिए, और सेमी पेरीमीटर और एरिया ये क्या होगा, इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट। डिवाइड बाय 2 हो रहा है, हो सकता है फ्लोटिंग पॉइंट हो, तो इसलिए एरिया स्क्वायर रूट हो रहा है, वो तो मोस्टली रियल नंबर ही आएगा। तो उन दोनों को हम फ्लोट लेंगे, 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप का, 2 वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का। तुम चाहो तो 5 को फ्लोटिंग पॉइंट ले सकते हो। और फिर एरिया में स्क्वायर रूट निकालना है, तो SQRT फंक्शन यूज करोगे। SQRT फंक्शन यूज करोगे तो कौन सा हेडर फाइल होगा ये देख लेना, और फिर बाकी तो प्रिंट करना है। देखते हैं इसका प्रोग्राम। सबसे पहले कमेंट /* प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फिर */, फिर #include stdio.h, फिर मैथमेटिकल फंक्शन है क्या यहाँ पे, है स्क्वायर रूट है, #include math.h इसी के बाद, ठीक है। फिर void main, फिर इंटीजर वेरिएबल 3 गो a b and c, फिर फ्लोट सेमी पेरीमीटर के लिए एक वेरिएबल एंड एरिया के लिए एक वेरिएबल, तो फ्लोट मान लो s एंड एरिया। अब क्या मैसेज दोगे कि तीन साइड इनपुट कराओ, printf एंटर द 3 साइड्स। फिर क्या करोगे, इनपुट कराना है तो scanf %d स्पेस %d स्पेस %d, पहला वेरिएबल %a, दूसरा %b, तीसरा %c, इनपुट हो गया। अब क्या, अब सेमी पेरीमीटर निकालना है, a + b + c/2, देख लेना ब्रैकेट कहाँ लगाना है और 2.0 लिखना है। फिर एरिया कैलकुलेशन, तो SQRT प्रोडक्ट में जहाँ जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन ज़रूर देना, एरिया = SQRT ब्रैकेट के अंदर पूरा, जैसे मैटलैब में लिख रहे थे। फिर क्या करना, फिर प्रिंट कर देना है, printf एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज %f, 0.2f हम यहाँ लिख रहे हैं एरिया। यहाँ सेमी पेरीमीटर का ज़रूरत नहीं है प्रिंट करने का, इसलिए नहीं प्रिंट की। यहाँ 0.2f के जगह तुम %f भी लिख सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट है तो पिछले बार जैसे %f लिखे थे वैसे लिख सकते हो। डिफरेंस क्या है बता रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 इंटीजर वेरिएबल लिए, 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल लिए, तीनों साइड इनपुट कराए, तीनों इंटीजर्स लिए इनपुट करा लिए एक साथ, फिर सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट किए, एरिया कैलकुलेट किए, प्रिंट कर दिए। देखो ये अगर आउटपुट स्क्रीन है तो लेफ्ट साइड वाले में हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज %f लिखे हैं, राइट साइड वाले में %0.2f लिखे हैं। डिफरेंस देखो क्या आएगा। जब इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो पहले तो एंटर द 3 साइड्स मैसेज आएगा, फिर तुम कुछ वैल्यूज दे रहे हो, मान लो 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6 जैसे ही दिए तो लेफ्ट वाले साइड में, अच्छा मान लो राइट वाले साइड में भी कर ले रहे हैं, एंटर द 3 साइड्स 4, 5 एंड 6। लेफ्ट वाले साइड में आउटपुट आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 9.921567, राइट साइड वाले में आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 9.92। क्या डिफरेंस आया, राइट साइड वाले में सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक आंसर डिस्प्ले होगा, लेफ्ट साइड वाले में कुछ नहीं बोला गया है तो 6 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो 0.3f, इस चीज को ध्यान में रखना। कुछ नहीं लिखोगे तो 6 डेसिमल प्लेसेस। कुछ प्रोग्राम्स तुम लोग लिखना, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, 2 नंबर के जगह 3 नंबर है, डिवाइड बाय 3 कर देना। राइट ए प्रोग्राम इन C टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये रिलेशन शायद जानते होगे, C = 5/9f-32 है। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर एंटर करने बोलना, उसको f नाम के वेरिएबल में स्टोर करना, ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना, प्रिंट कर देना। 6th उसी का उल्टा है, सेल्सियस में इनपुट कराना, फ़ारेनहाइट में निकालना और प्रिंट कर देना। 7th एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल है, यहाँ इनपुट क्या कराना होगा, इनपुट रेडियस ऑफ द सर्कल कराना होगा, बाकी एरिया और सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना और फिर प्रिंट कर देना। पाई के लिए यहाँ
या तो वैल्यू दे देना 3.14 जो भी होता है वो, या तो 22/7 करो तो वहां पे पॉइंट लगा देना 22.0/7 या 22/7.0 इस तरह से। फिर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यहाँ लेंथ ब्रेड्थ इनपुट कराना और कैलकुलेट कर लेना। फिर कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट पेएबल, उसी तरह से पीआरटी इनपुट करा के कैलकुलेट करना। देख लेना इंटीजर डिवीजन कहीं नहीं हो जाए, सारे को केयरफुली करना। ये सारा करके दिखाना तुम लोग। अब आओ, अच्छा जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो तुम लोग कुछ इस तरह का प्रोग्राम लिख रहे हो, ये लिख के तुम लोग सेव करोगे एक फाइल में। कैसे होता है दिखाएंगे वो बाद में। ये प्रोग्राम मान लो तुम लिख रहे हो, ये प्रोग्राम जो हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये जो तुम प्रोग्राम लिख रहे हो इसका जो फाइल होगा वो सोर्स फाइल या सोर्स कोड कहलाता है, ठीक है। सोर्स फाइल या सोर्स कोड सी लैंग्वेज में है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और इस फाइल का एक्सटेंशन अगर मैटलैब में किए हो तो याद होगा, इस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट सी। मतलब एंड में ये चीज लिखा रहेगा। कोई भी प्रोग्राम तुम अगर लिख रहे हो, मान लो प्रोग्राम 1 या कुछ नाम से सेव कर रहे हो, तो वो प्रोग्राम 1 डॉट सी नाम से सेव होगा, ठीक है, जो तुम प्रोग्राम का फाइल बना रहे हो। ये हम लोग लिखे, तुम लोग को देख के लग रहा होगा कि हमको कंप्यूटर का भाषा सीखना पड़ रहा है, इतना टफ है, इसमें जाके लिखना कैसे लिखेंगे। लेकिन ये एक्चुअली कंप्यूटर का भाषा नहीं है। कंप्यूटर का भाषा, कंप्यूटर का लैंग्वेज कुछ इस तरह का है, वो इस तरह का चीज समझता है। तो अगर हमको इसमें लिखना पड़ता तो सोचो क्या होता। ये जीरोस और वंस में है, जिसको बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, बिट्स। अब क्वेश्चन है कि हम लोग अपना प्रोग्राम से यहां तक पहुंचेगा कैसे। जब तुम हमारा प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसके बाद एक कंपाइलर होता है, ठीक है। वो कंपाइलर क्या करेगा कि हमारे प्रोग्राम को इस तरह के प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखो सेकंड और थर्ड वाले में ये डिफरेंस है कि बीच में कहीं कहीं लाइब्रेरी रेफरेंस लिखा हुआ है। जहां जहां हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ जैसा फंक्शन यूज किए हैं वहां लाइब्रेरी रेफरेंस लिखा हुआ है। तो इस तरह का जो एक और फाइल बनेगा जो कंपाइलर बनाएगा, वो फाइल कहलाता है ऑब्जेक्ट फाइल। ये मशीन लैंग्वेज में है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फाइल है। इसका एक्सटेंशन होगा डॉट ओबीजे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, उसका एक्सटेंशन जिससे हमको पता चलेगा, सेम नाम से सेव होगा। फिर ये ऑब्जेक्ट फाइल को जहां जहां लाइब्रेरी रेफरेंस लिखा हुआ है, लाइब्रेरी रेफरेंस क्या है, जो हमारा लाइब्रेरी था stdio.h, math.h, वो सब में पूरा प्रोग्राम है printf, scanf, वो सब का। नहीं तो हमको उसका भी पूरा लिखना होता, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसको इस प्रोग्राम के साथ जोड़ेगा, लिंक करेगा एक लिंकर। ये लिंकर उस लाइब्रेरी को इस प्रोग्राम के साथ लिंक कर देगा, मतलब उसका प्रोग्राम वाला पार्ट भी 01 में एक्सप्रेस हो जाएगा। तब जो फाइल बनेगा वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम डायरेक्टली रन करा सकते हैं। ये भी मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में, जीरोस और वंस में। इसका एक्सटेंशन होगा .exe। तो इतना चीज तुमको करना है। जब भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसको इस तरह से रन कराना है। इसको देख के डरना नहीं, क्योंकि कंपाइल करने के लिए और इसको रन कराने के लिए सिर्फ तुमको 2 बटन प्रेस करना है, बाकी जो होना है वो अंदर हो जाएगा। तुमको सिर्फ जो सोर्स कोड है वो लिखना है, जो प्रोग्राम है वो लिखना है, और एग्जाम में तो उतना ही सिर्फ करना है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि क्या है सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, कंपाइलर क्या कर रहा है, लिंकर क्या कर रहा है, और तीनों का एक्सटेंशन .c, .obj, .exe। मैटलैब फाइल का एक्सटेंशन .m। एक काम करना, जिन लोगों के पास लैपटॉप है या सिस्टम है वो लोग गूगल करना कोड ब्लॉक्स विथ MinGW, और फिर जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों का कोई इशू नहीं है, वो लोग लिख के ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना ही है, रन करा के तो कुछ दिखाना नहीं है। तो लिख के प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है। जिन लोगों के पास है वो लोग ये कोड ब्लॉक्स विथ MinGW सर्च करना। सबसे पहला देखो डाउनलोड बाइनरी कोड ब्लॉक्स लिखा हुआ होगा, और जो उसका वेबसाइट है codeblocks.org लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का साइट खुलेगा, उसको थोड़ा सा नीचे लाना तो चौथा नंबर देखो जहां ब्लू किया हुआ है,
उसमें लिखा हुआ है कोड ब्लॉक्स 20.03 मेन GW सेटअप। ये चेंज होता रहता है, हम इसको 2-3 दिन पहले किए थे, तो ये अभी इतना ही रहेगा। इसको डाउनलोड करना और 2-4 मिनट का इंस्टॉलेशन होगा, उसको खुद से कर लेना। मैटलैब जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इजीली कर सकते हो। और इसको करना, फिर एक आइकन बनेगा डेस्कटॉप पे, वो कुछ इस तरह का होगा, जो सर्कल के अंदर बना हुआ है, 4 ब्लॉक्स है, वो कोड ब्लॉक्स का आइकन बनेगा। इतना करना। नेक्स्ट डे हम दिखाएंगे कि कैसे इसमें लिखना है, रन कराना है, वो सारा चीज़, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक रहने दो। जिन लोगों के पास नहीं है सिस्टम, वो लोग इसमें टेंशन लेने का कुछ नहीं है, लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखना ही मेन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।